आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मेथड्स। सो साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इट इज अ वे टू गेन नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ वे। ठीक है, यानी कि साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक अप्रोच बोल सकते हैं आप। हम लोग जनरली बोलते हैं कि क्वाइट साइंटिफिक अप्रोच। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप नॉलेज गेन करने के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी पर्टिकुलर अप्रोच के बारे में आप क्या करते हो? आप ऐसे अप्रोच करते हो कि सिस्टमैटिकली और इन डेप्थ वे में अप्रोच करते हो। यानी कि आपकी जो अप्रोच होती है किसी भी चीज़ को समझने की या उसके बारे में नॉलेज गेन करने की, वो काफ़ी सिस्टमैटिक और इन डेप्थ हो। यानी कि आप सिस्टमैटिक उन चीज़ को अंडरस्टैंड करें और बिल्कुल एकदम डेप्थ में अंडरस्टैंड करें, ताकि उसको आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की लिमिटेशंस पता चल पाए, यूजेस पता चल पाए, उसको कहाँ कंट्रोल की जरूरत है वो चीज़ें पता चल पाए। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड काफ़ी आसान है कि इट इज़ अ वे टू गेन नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ वे। इन डेप्थ अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं सिस्टमैटिकली और इन डेप्थ, तो जो अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड के कुछ क्या होते हैं कि साइंटिफिक मेथड ऐसे नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो एक साइंटिफिक मेथड हो गया, या किसी भी चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो एक साइंटिफिक मेथड हो गया। इसके पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो जनरली जैसे हम बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट जो चीज़ें फॉलो करते हैं पुराने टाइम से लेके अब तक। ठीक है, पहली बात ये समझने वाली बात है कि साइंस जो है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। ठीक है, जब से शुरू हुई है, जब से लोगों ने इसको समझना स्टार्ट किया है, तब से साइंटिस्ट आते रहे, इम्प्रूव करते रहे, लॉस को आते रहे, प्रैक्टिकल करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, एनालाइज करते रहे और इम्प्रूवमेंट एरियाज फाइंड करने की कोशिश करते रहे, ताकि उस लॉस की लिमिटेशंस को खींचा जा सके, आगे तक बढ़ाया जा सके। किसी भी लॉ को लिमिटेड ना रखा जा सके, उसके यूजेस को ह्यूमन बोल सकते हैं कि ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए आगे यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो उसकी लिमिट्स को कंट्रोल करने के लिए, या मैं बोल सकता हूँ लिमिट्स को एक्सपांड करने के लिए साइंस हमेशा डायनामिक रहती है। तो साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं उनकी क्या अप्रोच होती है, क्या साइंटिफिक मेथड में आप चीज़ें करते हैं, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आप क्या करते हो? सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को। ठीक है, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है कि आप किसी लॉ पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करते हो पहले। ठीक है, जैसे न्यूटन के ऊपर हम स्टोरी बनाते हैं कि पहले एप्पल गिरा तो उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो इवेंट हुई जिसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्हें पता चला कि हाँ एप्पल नीचे गिर रहा है, तो इस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एप्पल नीचे गिरता है। उसके बाद क्या हुआ? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ के लिए आप क्या करो, उसको लिमिट्स के अंदर। ठीक है, अगर आप किसी लॉ को रीड कर रहे हो तो उसकी कुछ लिमिट्स होती है कि ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये एक लिमिटेशंस में काम करेगा। ठीक है, तो उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। आप बॉल को पटकते हो नीचे, ठीक है, लेट से आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल को क्या करते हो? ऊपर उछालते हो। ठीक है, तो वो कुछ समय बाद क्या होती है? वापस धरती पे आ जाती है। ऐसा ही होता है, आप जहाँ से फेंक रहे हो बॉल को वापस नीचे आ जाएगी वो। लेकिन जब हम सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं तो वो कभी भी नीचे नहीं आते, बल्कि ऊपर जाके अर्थ के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बॉल और सैटेलाइट में क्या अंतर है? हमने फेंका बॉल को भी ऊपर, सैटेलाइट को भी ऊपर फेंका। ग्रेविटेशन अगर है तो दोनों को ही नीचे खींच लेना चाहिए। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की। जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो उसकी एक लिमिट है, आपने एक लिमिट्स के अंदर फेंका है कि उसको आपने इतनी ही स्पीड दी है कि वो नीचे आ जाए, तो वहां पे ग्रेविटेशन लॉ हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि सैटेलाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो कुछ गिवन टाइम में अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाता है। जहां तक अर्थ का ग्रेविटेशन काम करता है ना, उस फील्ड को ही पार कर जाता है। तो यही होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, जो आप अर्थ के ग्रेविटेशन के अंदर कर रहे हो। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तो आप यहाँ पे ग्रेविटेशन की स्टडी कर सकते हो, यहाँ पे तो आपको फिर अलग तरह के लॉस को यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं लगा। हालांकि ग्रेविटेशन यहाँ भी काम आता ही है, आता ग्रेविटेशन से ये सारे रूल है, लेकिन यहाँ पे हमें केपलर के रूल्स पढ़ने पड़ जाते हैं। ठीक है, केपलर के लॉस पढ़ने पड़ जाते हैं। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आप जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हो उसी के लिमिट्स के अंदर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो।
फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसके बारे में सोचना पड़ता है क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग बनानी पड़ती है, मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ता है उसका, ताकि उस चीज़ को आगे क्या उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, मैथमेटिकली कितना ये सूटेबल है, उसका जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं कि उसको किस किस जगह पे एप्लीकेबल किया जा सकता है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, फिर क्या करते हैं कि प्रेडिक्शन होती है कि हाँ कोई रिजल्ट आया हमारे पास, हमने मैथमेटिकल मॉडल एक प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, यानी कि हमने एक पर्टिकुलर लॉ के लिए एक फॉर्मूला बना लिया। अब उस फॉर्मूले के हमें वेरिफिकेशन भी चाहिए होती है कि हाँ ये फॉर्मूला काम करेगा। जैसे हमारा ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला, यानी कि धरती सारी चीज़ों को नीचे खींचती है, बॉल पे तो काम कर गया लेकिन इस पे सैटेलाइट पे नहीं किया, तो उस चीज़ के लिए वेरिफिकेशन चाहिए होती है, थ्योरीज की प्रेडिक्शन करनी पड़ती है कि हाँ ये किस किस एरियाज में काम करेगा, कब कब काम करेगा, क्या ये जो लॉ बना है वो हर एक केस में सही है। इसको फॉल्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं कि कौन सी थ्योरी सही है कौन सी थ्योरी गलत है। तो वेरिफिकेशन में आ जाता है वो कि हाँ जो थ्योरी बनाई है हमने, जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया है, जो फॉर्मूला है वो सही है, हर एक केस में सही है, कुछ लिमिटेड केस में सही है, या फिर किन स्पेसिफिक केसेस के लिए सही है। फिर स्पेकुलेशन और प्रेडिक्शन, ठीक है, फिर उस फाइनली उसको क्या किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है कि हाँ भाई जो थ्योरी बनाई है वो सही है, अब इसके देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक मेथड्स के कुछ स्टेप्स हो गए कि आप पहले ऑब्जर्व करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, एनालाइज करोगे क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, फिर मैथमेटिकल मॉडल बनाओगे, फिर वेरिफिकेशन होगा उस मॉडल का, और फिर आप उसको स्पेकुलेट करोगे या उसके ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हो कि हाँ भाई ये यहाँ पे काम आएगा और फ्यूचर में इसको ऐसे ऐसे चेंज भी किया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है साइंस के बारे में समझने की या साइंटिफिक मेथड के बारे में समझने की कि साइंस डायनेमिक है, वो कभी भी लिमिटेड नहीं रही है, चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। लोग एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं हर एक चीज़ के ऊपर, जो पहले बन चुकी हैं, जो पहले लॉज आ चुके हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम रिसर्चेस परफॉर्म की जा रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।